बच्चों ये जो पोइम है इसका नाम है नो मैन आर फॉरेन। कोई भी आदमी फॉरेन नहीं है, सब हमारे अपने हैं। यही कवि जेम्स किर्कप नामक कवि कहना चाहता है। यही कवि कहना चाहता है, जिसका कवि कौन है इसका, जेम्स किर्कप, कि कोई भी आदमी फॉरेन नहीं है। फॉरेन का मीनिंग क्या होता है, विदेशी, पराया। तो इस पोइम को हम कहाँ से शुरुआत करनी है, यहाँ से। रिमेंबर, याद रखो, नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी आदमी विदेशी पराया नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, नहीं कोई कंट्रीज़ हैं ऐसे जो पराए हैं। स्ट्रेंज, आप यहाँ पर मीनिंग नोट करेंगे अपने रफ बुक में साथ साथ में। स्ट्रेंज का मीनिंग होता है अजनबी, कोई भी आदमी अजनबी नहीं है और कोई भी देश पराए नहीं है। बेनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, यूनिफॉर्म्स का मीनिंग यहाँ पर पोशाक, वस्त्र। बेनीथ का मीनिंग है के नीचे, सभी वस्त्रों के नीचे। ए सिंगल बॉडी ब्रेथ्स, एक ही बॉडी सांस लेती है, एक ही जैसा शरीर सांस लेता है। लाइक अवर, जो हमारी तरह, हमारे वाले शरीर की तरह है। लाइक अवर्स, हमारे वाले शरीर की तरह। द लैंड, और द लैंड, वो जो ज़मीन है। आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, हमारे जिस पर हमारे भाई चलते हैं। इज़ अर्थ, वही एक धरती है। लाइक दिस, इसी तरह की, किस तरह की, जिस तरह की धरती पर अब हम प्रेजेंट में हैं, अन्य जगह भी वैसी ही धरती है। इज, इन विच, जिसमें। वी ऑल सेल लाई, जिसमें हम सब अंत में समा जाएंगे, मर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। दे टू, ये है ना टी डब्ल ओ, टे के नीचे बड़े ऊ की मात्रा। टू, दे टू अवेयर ऑफ का मीनिंग है के बारे में, जानकार, या के से परिचित भी कह सकते हैं हम। किसी चीज़ के बारे में जानकारी जिनको होती है उनको हम कहेंगे कि वे अवेयर हैं। दे टू, वे भी जो है परिचित हैं। ऑप्शन, सूर्य से, एयर हवा से, एंड वाटर से, और वे भी जो है आर फेड, उन्हें जो है खिलाया जाता है। आर फेड, उन लोगों को खिलाया जाता है। पीसफुल हार्वेस्ट, शांति प्रिय फसल की जो है, जो पकी हुई फसल का जो अनाज होता है उससे उनका जो भरण पोषण होता है। और बाई वार्स, लॉन्ग विंटर, और युद्ध की जो एक लंबी सर्दी होती है, युद्ध रूपी लंबी सर्दी में भी जो है उन्हें भी जो फिर स्टार्वड, भूखे मरना पड़ता है। स्टार्व का मीनिंग भूखे मरना, और यहाँ पर ईडी लगा करके जो है थर्ड फॉर्म बना दी गई है पेशी वॉइस के हिसाब से। लेकिन ई हटा इसलिए दी गई है क्योंकि जब एपोस्ट्रोफी लग जाती है तो ई हट जाती है। एपोस्ट्रोफी कहाँ है, डी से पहले, जो डी के तुरंत पहले कोमा है ऊपर, अब देखिए। यस, भूखे मरना होता, स्टार्व्ड, भूखे मरना। अब कहता है कि देयर हैंड्स आर आवर्स, उनके हाथ भी हमारे हाथ हैं, अर्थात हमारे वाले जो हाथ हैं वैसे ही उनके हाथ हैं। एंड इन देयर लाइन्स, उनके जो है, यहाँ पर लाइन्स नहीं है, LINES नहीं, LIVES है। ये एन के जगह वी आप नोट रखेंगे। लाइव्स, जिंदगियाँ, उनकी जो जीवनियों में भी जो है। वी रेड ए लेबर, हम जो एक मेहनत को पढ़ते हैं, जो मेहनत वो करते हैं, और वो जो मेहनत है वो नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, हमारी खुद की, और उनकी जो हाथ और उनकी मेहनत जो है वो हमारे से वाले से अलग नहीं है। रिमेंबर, याद रखिए, दे हैव आइज़ लाइक अवर्स, हमारी वाली जैसी। उनके पास आँखें हैं हमारी वाली जैसी, आँखों की जैसी। दैट का मीनिंग यहाँ पर जो, वेक और स्लीप, जागती हैं या सोती हैं। एंड स्ट्रेंथ, उनमें भी एक ताकत होती है। दैट कैन बी वॉन, दैट का मीनिंग जिससे, जिसे, जिसको या जिसे, कैन बी वॉन, जीता जा सकता है, हासिल किया जा सकता है, उस ताकत को जीता जा सकता है बाई लव, प्यार से। इन एवरी लैंड, प्रत्येक देश में या प्रत्येक ज़मीन पर। इज़ कॉमन लाइफ, प्रत्येक देश में एक आम जिंदगी होती है। दैट, जो या जिसे, दैट का मीनिंग जो या जिसे, ऑल, हम सब जो है, कैन रिकग्नाइज, पहचान सकते हैं। एंड अंडरस्टैंड, समझ सकते हैं। लेट अस रिमेंबर, आओ हम याद रखें। व्हेन एवर, जब कभी भी। वी आर टोल्ड, हमें कहा जाता है। टू हेट आवर ब्रदर्स, हमारे इन भाइयों को नफरत करने के लिए कहा, जब हमें कहा जाता है। व्हेन एवर का मीनिंग है जब कभी भी, जब कभी भी हमें
कहा जाता है इन भाइयों से नफरत करने के लिए। तो इट इज़ आवर सेल्विज, तो ये हम खुद ही होते हैं। इट इज़ आवर सेल्विज, हम खुद ही होते हैं ये। दैट, जिनको या जिनसे या जिनको वी सेल्फ डिस्पोजेस का मीनिंग वंचित करना, जिन्हें हम वंचित कर बैठते हैं। और बिट्रे, धोखा देते हैं। कंडेम, निंदा करते हैं। रिमेंबर, याद रखो। वी, हम, हु, जो टेक, उठाते हैं। आर्म्स, हथियार। आर्म्स का मीनिंग यहाँ पर हथियार, अगेंस्ट के खिलाफ। रिमेंबर, याद रखो। हम जो ईच अदर, एक दूसरे के खिलाफ जो हथियार उठाते हैं ना। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ, यही वो पृथ्वी है, यही वो मानवीय धरती है। दैट, जिसको वी डिफाइल, हम दूषित करते हैं। डिफाइल मीन दूषित करना। और हेल्स ऑफ फायर, हेल्स मीन नरक, नरक रूपी जगह या नरक के समान जगह होती है उनको भी हेल्स कहा जाता है, उन सभी जगह को। यहाँ पर आप नरक कहेंगे, कोई बात नहीं, नरक कहें आप। फायर, आग, डस्ट, धूल, आग और धूल भरे जो नरक है या नरक रूपी जो जगह हैं। आउटरेज, दूषित करती हैं या नष्ट करती हैं। आउटरेज, नष्ट करती है। द इनोसेंस, इनोसेंस का मीनिंग होता है मासूमियता या शुद्धता। वो कहता है कि जो फायर और डस्ट के जो हेल्स होते हैं, नरक होते हैं, वो ऑफ एयर, हवा, उस हवा की मासूमियता या उस हवा की जो है शुद्धता को नष्ट कर देते हैं। दैट, जो हवा इज एवरीवेयर, प्रत्येक जगह है। और ओन, हमारी खुद की भी है वो हवा। रिमेंबर, याद रखो। नो मैन आर फॉरेन, कोई भी आदमी विदेशी नहीं होता, पराया नहीं होता। एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, और कोई भी देश जो है वो अजनबी नहीं होते, विदेशी नहीं होते। ये पोइट का नाम है जेम्स किर्कप। और आपकी 9th क्लास की ये जो पोइम थी, नो मैन आर फॉरेन, इसको मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन किया है, स्पष्ट किया है। और इसकी एक्सप्लेनेशन इसी प्रकार रहेगी। यदि आप इसमें समझ पाने में असमर्थ हो पाते हैं तो आप इसको जो है दोबारा देख सकते हैं, प्ले करके आप जो है रिप्ले कर सकते हैं। बस यही आपकी इतनी ही एक पोइम है। और बस इसके लिए आपने जो समय निकाला उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।